पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी नताइज के खिलाफ हफ्ते के रोज मुल्की एहतजाज का ऐलान। उमर अयूब वज़ीर आज़म और मियाँ असलम इकबाल पंजाब के वज़ीर आला के उम्मीदवार नामजद। KP में स्पीकर के लिए आकिबुल्ला उम्मीदवार होंगे। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि तहरीक इंसाफ 180 सीटें जीत चुकी है। हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। किसी को हक नहीं कि जाली मैंडेट से हुकूमत में आए। पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM समेत किसी जमात के साथ कोई पावर शेयरिंग नहीं होगी। पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात भी नहीं होंगे। उम्मीद है उमर अयूब वज़ीर आज़म बने। PTI की पीपल्स पार्टी के साथ राबतों की तरदीद। बैरिस्टर सैफ का कहना है पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाने की खबरें मनगढ़ंत हैं। बानी PTI ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमत बनाने से सख्ती से मना किया है। बानी PTI ने कहा है कि ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद कभी नहीं होगा। PTI रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा की PTI पार्लियामेंटेरियन से राबतों की तस्दीक। कहते हैं हुकूमत साजी के लिए PTI पार्लियामेंटेरियन की जानिब से ऑफर जरूर आई है। हुकूमती इत्तेहाद के लिए PTI पार्लियामेंटेरियन के साथ राबिता हुआ है। इत्तेहाद से मुतल्लिक कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी की जानिब से इनकार पर अफसोस है। इत्तेहाद के लिए इसके अलावा भी हमारे पास 2-3 ऑप्शंस मौजूद हैं। पूरे मुल्क में इंतखाबी नताइज पर सवालात उठाए जा रहे हैं। अगर EVM होती तो आज ये मसाइल ना होते। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं हमारी हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आइडिया लाई मगर मुझसे मुस्तरद कर दिया गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक और EVM मेरे दिल के बहुत करीब थे। पुरानी बातें छोड़ें, आगे की तरफ बढ़ें। जब कौमें भटकती हैं तो लीडरशिप को सामने आकर कौम की रहनुमाई करनी चाहिए। अगर एलीट का कब्जा सियासत पर होगा तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अगर इत्तेहाद नहीं होगा तो बैरूनी सरमायाकारी नहीं आएगी। सुकरात को भी उसकी सोच के बायस 2 ऑप्शंस दिए गए। सुकरात को कहा गया मुल्क छोड़ो या जहर पी लो। सुकरात ने मुल्क छोड़ने की बजाय जहर पी लिया। पीपल्स पार्टी धरने और जलाओ घिराव की सियासत पर यकीन नहीं रखती। मनपसंद नताइज न मिलने पर धरने जिए जा रहे हैं। शाजिया मरी की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पीपल्स पार्टी वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं है। हमारे पास इतने नंबर्स नहीं कि अपना वज़ीर आज़म लाएं। हमारी पार्टी ने 2018 के नताइज को भी मुल्क के मफाद में कबूल किया। पाकिस्तान का इस्तेहकाम सबसे अहम है। कभी भी अपने ज़ाती मफाद के लिए सियासत नहीं की। हम सिस्टम को चैलेंज नहीं करेंगे। पार्लियामेंट में अपने 10 रुकनी मुआशी मंशूर के लिए कोशिश करें। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मुजाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस पर कार्रवाई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 7 गवाहान के बयानात को रिकॉर्ड कर लिया। काउंसिल मजीद 4 गवाहान के बयानात कल रिकॉर्ड करेगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कहा है कि मुजाहिर नकवी की दरखास्त पर कार्रवाई पब्लिक के लिए ओपन है। मुजाहिर नकवी ने रजिस्ट्रार को बजरिया खत मुतला किया है कि उन्होंने कचहरी से वकालतनामा वापस ले लिया है। काउंसिल ने मुजाहिर नकवी को इजाजत दी है कि वो किसी भी गवाह पर जरह कर सकते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के फैसलों तक किसी फैसले पर नहीं पहुंचेगी। इलेक्शन कमीशन का ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस लेने का फैसला। DG लॉ इलेक्शन कमीशन अरशद खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। कहा ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले रहे हैं। NA 15 मानसेरा से नवाज शरीफ की इंतखाबी उज़रदारी की दरखास्त मुस्तरद करने पर नई दरखास्त दायर। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दूसरे बेंच में पेशी के बाइस इस केस में पेश नहीं हो सका था। NA 242 के पोलिंग स्टेशन पर तोड़फोड़ हमला केस में RO ने रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन पोलिंग में कोई रुकावट पैदा नहीं हुई। नतीजा भी जमा करवाया गया। कादिर मंदूखेल ने कहा कि जब मैं पोलिंग स्टेशन में दाखिल हुआ बैलेट पेपर्स खुले थे। कमीशन ने कादिर मंदूखेल को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ बड़ा जालिम आदमी है, उसने भाई को भी माफ़ नहीं किया। चौधरी परवेज इलाही की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले ये आए थे लाडला बनने के लिए। जब तक हमारी सीटें पूरी नहीं की जाती किसी से बात नहीं होगी। बातचीत में कोई हर्ज नहीं, लेकिन पहले छीनी गई सीटें वापस की जाएं। ये सारे घबराए हुए लोग हैं। अब इनको पता चला है कि साबिक चेयरमैन PTI की सलाहियतें क्या क्या हैं। ये पहला इलेक्शन है जहां किसी का एक पैसा नहीं लगा।
निगरान हुकूमत ने जाते जाते अवाम पर गैस बॉम्ब गिरा दिया। IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद करते हुए गैस महंगी कर दी। प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए गैस की कीमतों में 100 रुपए फी MMBTU, नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए 300 रुपए इजाफे की मंजूरी। बल्क में गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए फी MMBTU कीमतों में 900 रुपए का इजाफा कर दिया गया। CNG सेक्टर के लिए फी MMBTU 170 रुपए बढ़ाने की सिफारिश। निगरान वफाकी काबीना का इजलास आज तलब, गैस कीमतों में मंजूरी ली जाएगी। आवाम ने गैस की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफे का इम्कान। और पाकिस्तान सुपर लीग के बड़े मार्के का आगाज 17 फरवरी से होगा। इब्तदाई मार्के में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड के मद्दे मुकाबिल। इफ्तिताही तकरीब कराची के नेशनल स्टेडियम में होगी। मुकाबलों से कबल टीमों की भरपूर प्रैक्टिस। प्लेइंग 11 को हतमी शक्ल दी जाने लगी।